नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और अब वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर मथुरा से, जहां पे आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरोध चलाए जा रहे परिवर्तन अभियान के क्रम में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में दिनांक 19/12/25 के रात्रि में थाना जयंत अंतर्गत कृष्ण वैली के सामने बता दें कि 19 के HLS पर हरियाणा की ओर से आ रही सिलेटी रंग की आपको बता दें कि हुंडई वर्ना कार DL 9CA और SC 262 से अवैध मदिरा की तस्करी करते हुए 154 बोतल ओल्ड मानक रम फॉर सेल से CSD 39 और 570 बोतल ट्रिपल और वहीं बता दें AC रम फॉर सेल इन यूनिट चंडीगढ़ 39 बता दें कि 724 बोतल अवैध मदिरा और 543 TB समस्त गैर प्रांत की बिक्री हेतु अनुमन के साथ अभियुक्त उत्तम कुमार पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम मदिरा थाना अपराधे की बहु अकबरपुर जिला रोहतक उम्र लगभग 27 वर्ष कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आबकारी अधिनियम और अन्य सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है। बरामद मदिरा का बाजार मूल्य लगभग बता रहा है 4.5 लाख बताया जा रहा है। उक्त मदिरा हरियाणा राज्य से बिहार ले जाया जा रहा था। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर बता दें कि जिला जज DM और DLC सचिव CGM और CMO ने संयुक्त रूप से जिला कारागार के किया औचक निरीक्षण। वहीं कारागार की समस्त व्यवस्थाएं और परिसर की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त मिलने पर अधिकारियों ने जिला कारागार में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रशंसा की। वहीं बता दें कि महिला बधिया और साथ में रहने वाले बच्चों के गिफ्ट हैम्पर वितरित कर महिला बधिया से उन्हें केस से संबंधित विधिक व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं महिला बधिया द्वारा चलाए जा रहे ब्यूटी पार्लर कोर्स की गई है सराहना। खबर मिर्जापुर से, जहां पे जिले में बघेड़ा ग्राम पंचायत भवन पर बिजली विभाग द्वारा बिजली राहत योजना के तहत कैंप लगाया गया था। और इस कैंप में पहुंचे शुभम मिश्रा, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड चुनार की धीमी गति कार्य को लेकर अपने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि सभी कर्मचारी घर जाकर लोगों को बताएं कि इस योजना के बारे में, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। जो भी कर्मचारी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपराधी की बकायेदारों को चिन्हित किया जाए। अगर कैंप नहीं आते तो जमा नहीं करते उनकी बिजली काटी जाएगी। अधिशासी अभियंता ने यह भी बताया कि जो भी माफी योजना है 3 चरण में है और पहले चरण 1 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। इसमें ब्याज 100% माफ है और वही मूलधन में 25% तक माफ है। अगर बिजली चोरी में पकड़े गए तो उसमें 50% भी माफी की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि इस योजना का लाभ उठाएं और विद्युत विच्छेदन से बचे। और यही नहीं, उनका यह भी कहना है कि उपखंड चुनार अंतर्गत 4000 OTS हो गए और वही अब कहते हैं कि अभी तक 2.5 करोड़ रुपए विभाग में जमा हो चुके हैं। उपभोक्ताओं के द्वारा करीब 5 करोड़ का लाभ मिला है। लोगों का बिजली बिल और शासन से स्पष्टीकरण भी मंशा मांगी गई है। वहीं अधिक से अधिक लोग ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। कैंप में सुजीत कुमार पटेल जी बिजली विभाग के अलावा अन्य कर्मचारी भी उपभोक्ता मौजूद रहे। क्या उद्देश्य है? अभी सरकार ने बिजली बिल राहत योजना लागू की है, जिसमें ब्याज पे जो बिजली के बिल बकाए हैं उस पे ब्याज पे 100% की माफ़ी है और प्रथम चरण में 25% मूल बकाए पे भी माफ़ी दी जा रही है। साथ ही में जो बिजली चोरी में पकड़े गए हैं लोग, उनका जो राजस्व निर्धारण हुआ है इस पे 50% की छूट है। तो इसको जो है जन जन तक पहुंचाया जाए, इसका अधिकतम लाभ पब्लिक को दिया जाए, इसके लिए गांव-गांव में कैंप लगाया जा रहा है। तो आज विद्युत वितरण खंड चुनार के अंतर्गत बघेड़ी पंचायत भवन पर
यह कैंप लगाया गया है और इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम लोगों को लाभ दिया जा सके। कब तक रहेगा सर? क्या कब तक रहेगा ये माफ़ी? जो माफ़ी योजना है ये 3 चरण में है। पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का था, जिसमें अधिकतम लाभ मिलेगा। मूलधन पे 25% की छूट है, ब्याज पूरा माफ़ है। चुनार उपखंड में कितने जगह कैंप लगाए गए, कितने ओटीएस अब तक हुआ है? चुनार खंड के अंतर्गत अभी तक लगभग 4000 ओटीएस हुआ है। 4000 उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया गया है और करीब 2.5 करोड़ रुपए जो है विभाग में जमा हुए हैं और करीब 5 करोड़ रुपए का लोगों को लाभ मिला है बिजली बिल में। कुछ कर्मचारियों की लापरवाही मानी जा रही, तो आपने फटकार भी लगाया, क्या है? देखिए, इसमें शासन की और जो है सरकार की स्पष्ट मंशा है कि इसका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जाए। ऐसी योजना ना ही कभी आई थी, ना ही कभी दोबारा जो है आएगी। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि ज़्यादातर लोगों को इसका लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। और उसी क्रम में जो भी हमारे कर्मचारी इस योजना को जनता तक पहुंचाने में जो लापरवाही कर रहे हैं, उन पे हम लोग जो है उनको सचेत किया है और अगर वो इसमें पर्याप्त रुचि नहीं लेते हैं तो उन पे हम लोग जो है विभागीय कार्रवाई। खबर अमरोहा से, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना मंडी में धनोरा पुलिस ने चोरी का सफल अनावरण कर 5 घंटे के भीतर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी का खुलासा करते हुए 2 बाल अपचारी को किया गिरफ्तार। जी हां, जिसके कस्बे से बता दें कि 4 लाख रुपए और अन्य कागजात भी बरामद हुए। बताते चले कि पूरा मामला थाना मंडी धनौरा कस्बे के वैभव शर्मा की वैगनार कार से शीशे तोड़कर कार में रखे गए 4 लाख रुपए भरा बैग और एक पैन कार्ड और एक आरसी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिए गए। इस घटना की सूचना थाना मंडी धनौरा पुलिस को दी गई है और यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका थाना मंडी धनौरा पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए 5 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से बता दें कि 4 लाख रुपए भरा बैग और एक पैन कार्ड और आरसी बरामद हुए। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा 15,000 रुपए के नकद पुरस्कार देकर पुलिस टीम का उत्साह वर्धन किया गया और बरामदगी के आधार पर दोनों बाल अपचारी की निगरानी को लेकर संबंधित माननीय न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड जनपद अमरोहा के समक्ष पेश किया गया है। 18 दिसंबर को थाना मंडी धनौरा क्षेत्रांतर्गत वादी वैभव शर्मा ने सूचना दिया था कि शाम के वक्त उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें रखा बैग, जिसमें 4 लाख रुपए थे, कोई चोरी करके ले गया है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना मंडी धनौरा टीम ने सभी सीसीटीवी फुटेजेस को देखा और 5 घंटे के भीतर घटना का अनावरण करते हुए 2 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। इनके पास से 100% 4 लाख रुपए की बरामदगी की गई। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। मेरी तरफ से टीम को 15,000 रुपए का नगद इनाम दिया गया। खबर वाराणसी से, जहां पे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सीटी बचाकर प्रशासन का कर रहे हैं विरोध। जी हां, हाथ में बुलडोजर लेकर योगी आदित्यनाथ पर उठा रहे बड़ा सवाल। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने किया पत्रकार वार्ता। यूपी आईपीएस अमिताभ ठाकुर की वाराणसी में पेशी को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। जहरीली कोडिंग कफ सिरप में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे पर बोले अजय राय, प्रधानमंत्री कितना भी सौगात दे दे, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में कह दे कि कोडिंग कफ सिरप मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं सपा सांसद द्वारा होलिका और शवदाह पर प्रदूषण पर भी बोले अजय राय, काशी में परंपरा हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित है और इन परंपराओं से प्रदूषण नहीं होता। बता दें कि टीएमसी विधायक द्वारा भगवान राम को मुस्लिम बताए जाने पर भी बोले अजय राय, जो नाम बदलने का काम करे वही मोदी जी पूरी तरह से आते हैं। मनरेगा का नाम भी मोदी जी ने रख दिए तो सबसे बेहतर ही रहेगा। बुर्का को लेकर भी हो रहे विवाद पर बोले अजय राय, बुर्का वाले बयान पर बोले यह महिलाओं का बड़ा अपमान है। वहीं नीतीश कुमार ने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है, उनकी पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु के गुजरात के वोटरों के नाम कटने पर भी अजय राय ने बड़ा बयान दिया है, यह जल्दबाजी का निर्णय है, मैंने कई बार ये बोला है। वहीं जितने भी बीएलओ की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जो सीटी कल बजाई गई, पहली बार देश के इतिहास में कि एक ईमानदार अधिकारी रहा, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, कल वो यहाँ पर कोर्ट में प्रस्तुत किया पुलिस ने, और सीटी बजाते हुए
सीटी बजाते हुए उस बात को दबाया गया, और इसलिए कि वो अपनी बात आपके माध्यम से जनता तक न कर सके, कि मीडिया उनसे न बात करे, सीधी सीटी बजा दो कि वो बात कह न पावे, सीटी की आवाज गूंजती रहे। क्या वहां भीड़ खाली कराने के लिए सीटी बजाई जा रही थी? इतने पुलिस वालों के सबको सीटी बजवाया गया, इसलिए कि वो अपनी बात न कर सके, और एक ईमानदार अधिकारी को ये पूरी तरीके से गलत तरीके से उसको जेल भेजा गया। निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, और जहां अत्याचार अन्याय होगा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी का बब्बर से डटकर खड़ा रहेगा, और उनके साथ हम खड़े, उनसे मिलने में गया था देवरिया जेल में, मिलकर आया, और वो जेल के अंदर भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, न खाने की सुविधा दी जा रही है, न उनको वहां पर जाड़े का कंबल रजाई दी जा रही है, तन्हाइयों बन करके रखा गया है। और अधिकारियों ने, बनारस के अधिकारियों ने, खास करके आईपीएस अधिकारियों ने अपनी जमीर बेच दिया है, जमीर बेचकर काम कर रहे हैं। और कल आप आज वो पूर्व थे, कल आप ही पूर्व होंगे, कल सरकारें बदलेंगी तो आपके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई होगी। इस तरह का सोचना चाहिए कि ये कम से कम इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहिए। अपनी जमीर को मत बेचो, जमीर बेच दिया है इन अधिकारियों ने इस सरकार के प्रति। क्या कह रहा हूं, कोई कप सिरप में कार्रवाई नहीं हुई। अभी गोवा में देखो अग्निकांड हुआ, वहां पर वो लूथरा ब्रदर्स विदेश भाग गए, एक हफ्ते में उनको आप थाईलैंड से ले आए, थाईलैंड से उनको उठा लाए बैंकॉक से, और यहाँ का अपराधी भगा हुआ है महीनों से, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक पूरे प्रदेश की डीजीपी, पूरे प्रदेश के महाप्रमुख सचिव, पूरे प्रमुख से के अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी रोशन जैकब, सूचना निदेशक विशाल सिंह, सब लोग प्रेस कर रहे हैं, और अभी तक वो माफिया और सारे जो कप सिरप के तस्कर हैं वो नहीं आए। ये क्या है? उसके बाद एक हफ्ते बाद मुख्यमंत्री जी कल प्रेस करते हैं, डिप्टी सीएम, और एक फोटो दिखाते हैं अपराधी की। अरे भाई, तो इसका मतलब आप भी शामिल हैं, दूसरे को भी शामिल करने के लिए आप कह रहे हैं, इसका मतलब आप शामिल हैं। आप सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई करिए, हमारी मांग है, तत्काल उनको गिरफ्तार करिए, उनको घर पर बुलडोजर चलाइए। बुलडोजर कब चलेगा? ये बैठा हुआ है बुलडोजर, केवल सिटी बजा रहे हैं आप। कार्रवाई देखिए, वो कितना सौगात दे दें, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये कोडीन कप सिरप का मामला है, इस पे मोदी जी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, और तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के को निर्देशित करें कि इसको हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा जांच कराई जाए। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का मामला है, थोड़ी भी नैतिकता बची है मोदी जी में तो तत्काल न्याय इस पे मुख्यमंत्री को निर्देशित करें कि न्यायपालिका माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस की जांच करें। देखिए, बनारस की परंपरा है, बनारस की परंपरा जो हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित है, काशी इसी से पहचानी जाती है। काशी के अंदर ये परंपराओं से कोई प्रदूषण नहीं होता। काशी को निश्चित तौर से काशी के तरह चलना चाहिए। काशी को तो पूरी तरीके से मोदी जी ने आकर गुजरातीकरण कर दिया है काशी। तो देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, भगवान राम की सबको पूजा करनी चाहिए, पर जो नाम बदलने का काम है वो मोदी जी को पूरी तरीके से, जैसे इन्होंने स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल का अपमान किया, अपना नाम रख लिया, उसी प्रकार मनरेगा का बापू का भी अपमान कर रहे हैं। तो इसका नाम जी मोदी जी कर दें तो ज़्यादा सुकून मिलेगा मोदी जी को। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, भगवान हम सबके हैं, सर्व समाज के भगवान को सब लोग मानते हैं, सब लोग जानते हैं। नहीं, वो महिलाओं का अपमान, तो केवल एक बुरके का नहीं, महिलाओं का अपमान है। कोई महिला अपना अगर कोई साड़ी पहनकर बैठी है, कोई महिला अपना सर ढककर बैठी है, तो आप क्या करेंगे? उस महिला की साड़ी हटाएंगे आप? घूंघट हमारे यहाँ प्रथा है ना, हमारे हिंदू हमारे धर्म में घूंघट की प्रथा है, तो घूंघट उठा के किसी का चेहरा देखेंगे आप? किसी का नकाब हटाकर चेहरा देखेंगे? ये पूरी तरीके से पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। नीतीश कुमार ने पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो जल्दीबाजी का निर्णय है, बार बार मैं कह रहा था, इसका समय बढ़ाकर पूरी तरीके से, जैसे पहले ये 2003 में हुआ है, सालों पर ये प्रक्रिया चली, तो निश्चित तौर से इसको
पूरी तरीके से समय देकर इसको समयबद्धता के साथ काम करते तो मुझे लगता है कि न वोट कटते, न लोगों असमय बीएलओ की मृत्यु होती, न बीएलओ सुसाइड करता, न बीएलओ जहर खाता और न बीएलओ की कोई ये मदद कर पा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि बीएलओ जितने बड़े उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए और उनको। खबर प्रयागराज से, जहां पे बिजौरा गांव निवासी 19 वर्षीय सत्यम यादव ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे छतवास ओडियार पार गंगा घाट पर रखे पीपा से छलांग लगा दी। वही सूचना मिलते ही सिरसा पुलिस मौके पहुंची और शव को तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन अभी तक शव का कोई पता नहीं चला है। सत्यम यादव एक दूध की डेयरी पर अपनी मैजिक चलाता था और अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद उसने ये कदम उठाया है। जी आपको बता दें कि सत्यम के परिजनों ने रो रो के बुरा हाल है और वही अपने बेटे के शव की तलाश में जुटे हुए हैं। सिरसा चौकी प्रभारी ने बताया कि एनडीआरएफ की सूचना दे दी गई और शव को तलाश भी की जा रही है, लेकिन अभी तक सत्यम यादव की इस तरह से कोई कदम उठाने की कोई भी वजह सामने नहीं आई है। छतवा गंगा घाट पे मौजूद है। कल की एक घटना है, आज की बीती रात सत्यम यादव नाम का युवक जो है यही पीपा से जो है छलांग लगा देता है। आखिर छलांग लगाता क्यों है? फिलहाल सिरसा चौकी इंचार्ज अनिल यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि हर तरह से पुलिस प्रशासन जो है जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। गोताखोर एनडीआरएफ को जो है सूचना दे दी गई है। फिलहाल हर तरीके से जांच करने में मेजा पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल जी जुटे हुए हैं। हमारे साथ जो पीड़ित जो यहाँ से छलांग लगाया था, जो सत्यम नाम का युवक जो है बताया जा रहा है। फिलहाल हम बातचीत करेंगे, उन्हीं के घर के हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मुनि नारायण यादव। सत्यम आपके क्या लगते थे? भतीजा है। अच्छा, कितने बजे सत्यम निकले थे? कुछ सूचना है आप लोगों को, कुछ मालूम है? वो मैजिक चलाता है। मैजिक ले आकर के 3 बजे घर खड़े किया, बाइक लिया है, बाइक से चला आया और यहाँ वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात किया डिघिया। हाँ। उसके बाद वो कहा कि भैया हम अब आपका ध्यान रखना। इस तरह से अपनी बहन को बोलते हैं सत्यम पहले। उसके बाद छलांग लगा, छपाक से आवाज सुने तो मोबाइल उसकी बंद हो गई। उसका पिता उसके साथ था। क्या किसी से कुछ सत्यम को दबाव पड़ रहा था या कुछ और भी कुछ मामला था? कोई दबाव नहीं था। किसी से कुछ सत्यम से कहा सुनी अड्डार परिदार में या कुछ मित्रों में? बात ही नहीं हुई थी। सवेरे 6 बजे निकलता था, रात 9-10 बजे आता था, 9 बजे तक। कल 3 बजे आया। कितना उम्र रहा होगा सत्यम की? तकरीबन 19-20 साल। शादी नहीं हुई थी? शादी नहीं हुई थी। आप सत्यम के क्या लगते हैं? पिताजी हैं। पिताजी हैं सत्यम के। थोड़ा सा ये बताइए कि क्या सत्यम से कुछ कहा सुनी किसी मित्रों के द्वारा? कुछ कोई धमकी? कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर सत्यम इस तरह से घटना क्यों अंजाम देते हैं? किसी से जब कुछ बातचीत नहीं हुई थी, कुछ घटना नहीं हुई थी, फिर ऐसा वो करते क्यों? अब ऐसा कोई बात ही नहीं है तो क्या बताएं सर। अच्छा, सत्यम घर से तकरीबन कितने बजे निकले थे जब गाड़ी चला करके आए? तो सर हम घर पे नहीं थे। आप घर पे नहीं थे? सत्यम का 2 से 3 दिन पहले कुछ उनके पहले आचरण से कुछ भेदभाव? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कुछ नहीं। कहाँ लेके गाड़ी गए थे कुछ मालूम है चाचा जी आपको? विजय डेयरी में काम करता है। विजय डेयरी में काम? डेली वहीं ले जाता था, वो इसी का दूध। हाँ। अब जांच चाहते हैं जी? पुलिस प्रशासन से कुछ जांच चाहते हैं? बिल्कुल जांच हो जाए और बढ़िया है। जांच होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? सत्यम बताया जा रहा है 19 साल के थे सत्यम यादव, जो कि छतवा के रहने वाले थे, बिजौरा के रहने वाले थे और विजय डेयरी में वो गाड़ी चलाते थे। विजय डेयरी में वो गाड़ी चलाते थे। फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस प्रशासन हर तरीके से जांच करने में जुटी है। हमारे यहाँ देखिए सिरसा चौकी इंचार्ज जो पुलिस बल है यहाँ पे मौजूद है, हर तरीके से जांच कर रही है। फिलहाल गोताखोर एनडीआरएफ की टीम भी जो यहाँ पे पहुंच रही है। फिलहाल अभी तक बॉडी की जो है शिनाख्त नहीं हो पाई, बॉडी की जो है अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है आखिर यहाँ से सत्यम कूदते हैं तो उनकी बॉडी बह करके कहाँ तक जाती है। फिलहाल गंगा जी में कूदे हुए हैं, इतना तक जो है बताया जा रहा है कि गंगा जी में कूदे। अच्छा, बाइक उनकी कहाँ बरामद होती है? कुछ ऊपर। अच्छा, कौन था? ये छोटा।
आप उनके साथ आए थे क्या? रात में आए थे हम। रात में आए थे? रात में नहीं, 3:30 बजे आए थे। बस मोबाइल देख रहे थे, 4 लोग थे, बस हो गया। अच्छा, 4 लोग थे। मोबाइल और गाड़ी कहाँ पे हुई बरामद? गाड़ी वहाँ खड़ी थी, मोबाइल वहाँ पे पीपा पर था, बस हो गया। अच्छा, मोबाइल पीपा पे रखा हुआ था ऐसे? हाँ, बस हो गया और कुछ नहीं। अब मोबाइल स्विच ऑफ थी कि चालू थी? चालू थी, और क्या। चालू थी। और सत्यम जो है कूद चुके थे। हाँ, ये नहीं देखे सत्यम खुदा है कि नहीं, बस मोबाइल पाए थे। अच्छा, मोबाइल आप ही के हाथ में लगा था? मोबाइल में उसकी दीदी रो रही थी, बता रहा था। देख रहे हैं, फिलहाल सत्यम पहले पीपा से कूदने के पहले अपनी बहन से जो है वो बातचीत करते हैं और वो एक ही शब्द रखते हैं, जिस तरह से उनके पिताजी उनके बता रहे हैं कि एक ही शब्द को रखते हैं कि हम जा रहे हैं कूदने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस प्रशासन, मेजा पुलिस इसको गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है और बहुत जल्द जो है आखिर क्या था, घटना का राज क्या था, फिलहाल वो भी पुलिस प्रशासन जो है खुलासा करेगी और आप लोगों से बताएंगे। आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि आखिर सत्यम यादव इस तरह से घटना को अंजाम देते क्यों हैं। देखिए, अभी हम छतवा गंगा घाट पे मौजूद है। कल की एक घटना है, आज के बीती रात सत्यम यादव नाम का युवक जो है यही पीपा से जो है छलांग लगा देता है। आखिर छलांग लगाता क्यों है? फिलहाल सिरसा चौकी इंचार्ज अनिल यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि हर तरह से पुलिस प्रशासन जो है जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। गोताखोर एनडीआरएफ को जो है सूचना दे दी गई है। फिलहाल हर तरीके से जांच करने में मेजा पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल जी जुटे हुए हैं हमारे साथ। जो पीड़ित खबर मथुरा से, जहां पर जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार तहसील सदर संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर अपराधिक फरियादियों से शिकायतें सुनी और निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों का निर्देश दिए। प्रत्येक माह में प्रथम और तृतीय शनिवार को लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन दिसंबर माह के तृतीय शनिवार को भी किया गया, जिसमें जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार द्वारा फरियादियों की फरियाद सुनी गई और इसी दौरान जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह के द्वारा बताया गया कि संपूर्ण समाधान दिवस में 33 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से बता दें कि 3 शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी अन्य शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, तहसील सदर मथुरा में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। आज मौसम बहुत ही प्रतिकूल है, उसके बावजूद भी 33 लोग अपने अलग अलग प्रार्थना पत्र लेकर के आए हैं। किसी के बिजली बिल का सुधार होना है, तो किसी ने ज़मीन खरीदी है, उसका ज़मीन का नाप होना है। अभी सारे अधिकारियों को हम लोगों ने बताया कि उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें। 3 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर भी दिया गया है। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि जो ये प्रतिकूल मौसम है, इसमें लोग जब तक आवश्यक ना हो अनावश्यक घर से ना निकलें। दूसरा, विभागों को ये भी निर्देशित किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के कार्यक्रम हैं या जो विकास के इंडिकेटर्स हैं, उसकी फिर से रिव्यू कर लें और एक एक चीज़ का रिव्यू कर लें। जो कुछ काम 19 हैं उनको मेहनत करके अच्छे से अच्छा करें और जो जनमानस है, जो मतलब इसके अलावा भी 10 से 12 तक लोग अपने कार्यालयों में बैठ रहे हैं, लोग लेकर के अपनी समस्याएं आते हैं, मांग लेकर के आते हैं, उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें। जो शिकायत करता है उसका संतुष्टि ही हमारा कार्य का पैमाना है, तो हर शिकायतकर्ता से उससे बात की जाए। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हो ही नहीं सकते, नियम संगत नहीं होते हैं, उनको नहीं हो सकते, परंतु उससे बुला करके बातचीत कर ली जाए। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो शिकायत करने वाला है उसको भी ये पता होता है कि ये काम होने लायक है या ये काम नहीं होने लायक है। परंतु सबका जो भी बाध्यकारी है और या जो भी हमारे पास सवेरे पीड़ित आते हैं उनके प्रति मृदु व्यवहार रखा जाए। सबका भाषा संयत होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध से निस्तारण किया जाए। सर, प्रत्येक समाधान दिवस में देखा जाता है सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की वीडियो कम देखी जाती है, काफ़ी समय से दिखाई नहीं देती है। देखिए, उनके पास 2 विकास खंडों का चार्ज है, सदर का और बलदेव का। तो रोस्टर बना करके उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए। एक तहसील दिवस में यहाँ, एक में बलदेव होना चाहिए। मैं उप जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा कि ऐसा अगर वो नहीं आती हैं तो उनसे पूछा जाए वो क्यों नहीं आती हैं और आगे से सुनिश्चित कराया जाएगा ऐसे कोई भी अधिकारी जिनको 2 जगह का चार्ज है वो रोस्टर में अपने अपने विकास खंडों में उपस्थित हों। तहसील दिवस पर यहाँ सदर तहसील में मेरे
ऑर्डिनेंस साहब के द्वारा जो भी किसी दिवस में लोग आए उनकी समस्याओं को सुना गया। कुछ प्रकरण में संयुक्त टीमें गठन करके मौके पर भेजी जा रही है। कुछ प्रकरण जो न्यायालय से संबंधित है उनमें संबंधित को न्यायालय में कार्रवाई करने के लिए बताया गया। पुलिस विभाग से संबंधित 3-4 शिकायतें यहाँ आई हैं, जिसमें कुछ में एफआईआर पंजीकृत करने के लिए बताया गया। एक शिकायत आई जिसमें कि एक थाना प्रभारी के व्यवहार के संबंध में एप्लीकेशन आई थी। उसमें संबंधित सीओ साहब को जांच करने के लिए दिया गया है और जांच के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से, जहां पे नरवल तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह सुनवाई कर रहे थे और इसी दौरान एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया। जी हां, चिल्लाने लगा, सर हमारी कोई नहीं सुन रहा है, आज जान दे देंगे। अब कहते कि सेव साहब ने हमारी सुन नहीं रहे और मां के साथ भी न्याय के लिए भटक रहा हूं। आनंद फानन में वहां मौजूद पुलिस वालों ने घेरा बनाकर युवक को पकड़ लिया। पुलिस साइड में ले गई और उसके कपड़े चेंज करवाई। वहीं आपको बता दें कि आत्मदाह की कोशिश करने वाले बाउन ने कहा कि हमने फिल्म में देखा है कि प्रशासन ऐसे नहीं सुनता, इसलिए पेट्रोल डालकर अब हमें डीएम ने आश्वासन दिया है कि चले अभी निर्णय करते हैं। और की पीड़ित बाउन सिंह ने कहा कि मैं नरवल थाने के कर बिगहा साड़ गांव के रहने वाला हूं। परिवार के ही सत्येंद्र, अभय सिंह और अखिलेश सिंह ने मेरे घर की नाली तोड़कर बंद कर दी और इसके कारण मेरे कच्चे मकान में नाली का पानी भर रहा है और इससे घर में गिरने का खतरा भी बना हुआ है। महिलाओं ने सीने पर चढ़कर मारा है और बता दें कि मां बोली कि महिलाओं ने सीने पर चढ़कर मुझे मारपीट की। बाउन ने कहा कि पड़ोसी धमकाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा फौज में है, वहीं कहीं शिकायत कर लो और कुछ नहीं होगा। मां के साथ थाने एसडीएम से लेकर लखनऊ तक न्याय के लिए और गुहार लगाए। वही बता दें कि कहीं नहीं सुनाई हो रही है। बवन की मां रानी ने कहा कि पड़ोसी महिलाओं ने सीने पर चढ़कर मुझे मारा पीटा है। पुलिस वाले के पास गई तो उन्होंने भगा दिया। विपक्षियों से पुलिस वाले पर पैसा भी लिए हैं। मां रानी ने कहा कि जब मैं भी नाली की ठीक करवाती हूँ तो इस मामले को लेकर हम लोगों ने नरवल तहसील और नरवल थाने में कई बार शिकायतें सुनी। शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं होने से परिवार अभी भी परेशान है। कहते हैं कि नरवल आत्मदाह प्रयास पर देखिए, आत्मदाह की जो आप घटना बता रहे हैं ये गलत है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है बवन सिंह। जब जिलाधिकारी महोदय पहुंचे नरवल तहसील में तो उसके द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल डालने का प्रयास किया गया, जिसके तत्काल वहां पुलिस मौजूद थी, उससे रोक लिया गया। बवन सिंह से जब जानकारी की गई तो उसने बताया कि उसके घर के सामने जो नाली का जो पानी जो निकलता है उस निकासी पे जो पड़ोसी है वो उसको अवरुद्ध कर रहा है, जिससे कि उसके घर में जल जमा हो रहा है। तत्काल इसका संज्ञान लेके जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया है कि एसडीएम और एसीपी चकेरी जाएंगे, मौके पे जांच करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इन जो बवन सिंह हैं इनके संबंध में भी जानकारी किया गया तो मालूम चला कि 2017 में इनके ऊपर एनडीपीएस का भी एक मुकदमा है। बाकी आज जो उन्होंने कृत किया है कहीं ना कहीं वो पुलिस और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का भी एक प्रयास है। फिलहाल जो भी एसीपी और एसडीएम के द्वारा जांच की जाएगी उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर विधिक और समुचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर श्रावस्ती से, जहां पे एसएसबी 62वीं वाहिनी स्थापना दिवस भिनगा स्थित एसएसबी मुख्यालय में पूरे जोश और खरगोश के साथ मनाया गया और रही कार्यक्रम के रंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, देशभक्ति गीत और अनुशासित परेड में माहौल को देशभक्ति पर सारोबार कर दिया। आप कहते हैं कि इस दौरान एसएसबी कमांडेंट ने जवानों के शौर्य, सीमा सुरक्षा और एसएसबी की भूमिका की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एसएसबी सीमाओं से सुरक्षा के साथ साथ समाज में जुड़कर राष्ट्र सेवा को मजबूत स्तंभ है। वहीं स्थापना दिवस समारोह में अधिकारियों ने जवानों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी के कार्यक्रम को और भी खास बना दिया।
आज एसएसबी की 62वीं सालगिरह है, स्थापना दिवस है। इस अवसर पर पूरे बल हर जगहों पर मना रही है। इस दौरान कल्चर प्रोग्राम, गेम्स और बड़े खाने का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हमारे एसएसबी के सभी जवान, अधिकारी, उनके परिवार और बच्चे, अतिथिगण और सिस्टर जैसी से आए हुए सभी लोग प्रतिभाग करते हैं और इस दौरान हम एक बार देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने की संकल्प लेते हैं। क्या कुछ यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुए हैं? आज के दिन में यहाँ पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारी कल्चरल विरासत है, जैसे कि बिहू, भांगड़ा सहित विभिन्न राज्यों के डांस और संगीत का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बच्चों ने खेल का भी आयोजन किया। साथ ही साथ हमारी संदीक्षा परिवार की महिलाओं ने भी भाग लिया। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस राइजिंग डे पर? इस रेजिंग डे के अवसर पर हम सभी जिलेवासियों से, खासकर सीमांत इलाके से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य सीमा को सुरक्षित रखना और एसएसबी कदम से कदम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, आपके लिए सेवा भाव से समर्पित है। जय हिंद। खबर चित्रकूट से, जहां पे लक्ष्य शिक्षा और राहत कोष फाउंडेशन चित्रकूट द्वारा प्रतिभा और बताजे सम्मान, करियर और गाइडेंस कार्यक्रम का भव्य आयोजन कल्याण भारती इंटर कॉलेज और करबी में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ज्वाइंट कमिश्नर आयकर भारत सरकार अमरपाल सिंह लोधी द्वारा दीप प्रज्वलित कर वीरांगना अवंती और बाई लोधी, स्वामी ब्रह्मदेव और शहीद गुलाब सिंह लोधी आदि महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इसके अलावा जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि लक्ष्य संस्था पूरे देश और समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। उनका कहना है कि शिक्षा गुणवत्ता, स्मार्ट, तकनीकी युक्त और संस्कार युक्त होनी चाहिए और सफलता के लिए परिश्रम जरूरी है, लेकिन परिश्रम हाईटेक और स्मार्ट होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी है जो मानव के स्वर्गीय विकास करे, केवल नौकरी पाने तक शिक्षा को सीमित नहीं रहना चाहिए। बता दें कि शिक्षित व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। लक्ष्य संस्था उन बच्चों को शिक्षा दिलाने और प्रबंध करती है जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। उन्हें यह संगठन समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और सभी लोग अपने बच्चों को अच्छा दिलाएं, अभी बता दें कि भी समाज का उत्थान संभव होगा। ऐलान किया कि जिन बच्चों के पास शिक्षा ग्रहण के लिए संस्थान नहीं है, उन्हें लक्ष्य संस्था पढ़ाई और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उन्हें तैयारी और मदद करेगी। कल्याण भारती इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य आपको बता दें कि कल्पना राजपूत, प्रबंधक जागेश्वर राजपूत, लक्ष्य को जिला अध्यक्ष शंकर दयाल राजपूत की मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गणमान्य लोगों से उपस्थित रही। कार्यक्रम का सफल संचालन और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। प्रधानाचार्य कल्पना राजपूत ने सफल आयोजन और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल में सर्वोच्च अंक पाने वाले पवन कुमार, पूजा राजपूत, काजल, ज्ञानवती, आकाश, वरुण कुमार को सम्मानित किया गया और इसी तरह इंटर बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अंजलि, विनोद, प्रंजलि सिंह, उमेश राजपूत और सुशील राजपूत, कुलदीप कुमार सम्मानित किया गया। कॉलेज के छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत मनमोहक नृत्य के साथ प्रस्तुत किया और नन्ही छात्र आस्था राजपूत ने मनमोहक प्रस्तुति के सबका मन मोह लिया। जहां कार्यक्रम में फाउंडेशन के महामंत्री शिव गणेश राजपूत और पूर्व अध्यक्ष दिनेश राजपूत, यूपी सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद और डिग्री कॉलेज के राम सिंह, नरेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, अजय लोधी और बता दें कि चंद्रशेखर लोधी, राज बहादुर, सीबी सिंह और ईश्वरी प्रसाद देवी, दयाल हजारी प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता विकास पथ सेवा संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर सिंह और सभासद शंकर यादव सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं और अभिभावक उपस्थित रहे।
खबर शाहजहांपुर से, जहां पे थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक पुराने किराएदार के सराफे की दुकान पर कब्जे का आरोप लगा है। जी हां, पीड़ित दुकानदार का कहना है कि दुकान मालिक ने उसकी गैर मौजूदगी में ताले बदल दिए और विरोध करने जाने पर जान से मारने की धमकी दी है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस खबर पर बड़ी क्योंकि हर दुआ का हक है पूरा होना और हर वोट का हक है भरना। सनराइज IVF सेंटर अब अधूरे सपने होंगे पूरे। हमारा नाम शबाब अहमद है। हमारे पिताजी का नाम रईस अहमद है। हमारी रईस ज्वेलर्स के नाम तारी निराल नगर में एक दुकान है। हम 1993 से वहाँ व्यापार कर रहे हैं। कल हमारे साथ एक घिनौनी हरकत ये हुई कि हम जुमा की नमाज के लिए जब आए और जब वापस गए दुकान खोलने के लिए, तो वहाँ जबरन लोगों ने बताया कि जबरन आपकी दुकान पर कब्जे की नियत से ये ताले डाल दिए गए। हम लोगों ने ताले खोलने के लिए जब ऊपर चढ़े तो उनके मुशीर अहमद जो दुकान स्वामी हैं, मुशीर अहमद, उनके बच्चे मिलकर हम लोग अभद्र गालियां दी, मारपीट पर उतारू हो गए, जिससे हम लोग बहुत भयभीत हैं क्योंकि हमारा लाखों का सामान सराफे की दुकान में अंदर फंसा हुआ है। हमारी दुकान में जो भी सामान अंदर है, लाखों का सामान है, जिसमें कुछ सामान ऐसा है जो लोगों की मरम्मत का, शादियों का मामूल चल रहा है। आर्डर भी है, आर्डर का सामान पड़ा हुआ है, कुछ जाकर का सामान है लोगों का, तो लाखों का सामान, इस तरह से लाखों का सामान अंदर है। उस सामान को इधर से उधर ना हो, सुरक्षित रहे, इसलिए हम पुलिस की मदद मांगने आए हैं और हमारा जल्द से जल्द पुलिस हमारी कार्रवाई करे और हमारे ताले खुलवा दे हमारी दुकान के। हम ये चाहते हैं। और अगर भविष्य में कभी कोई भी हमारी दुकान से क्षति होती तो इसके जिम्मेदार मुशीर अहमद व उनके परिवार वाले होंगे। मेरी सराफे की दुकान है। खबर सीतापुर से, जहां पे रास्ते में निर्माण कार्य पर हुए विवाद के दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। जी हां, मारपीट की घटना में एक महिला सहित 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घरेलू उपचार के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जनपद इमलिया सुल्तानपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से, जहां पे कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। जी हां, सांसद राकेश राठौर के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता रहे मौजूद और मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाओ जाने पर भाजपा का किया जमकर हमला। सांसद राकेश राठौर ने किया भाजपा की नीतियों का विरोध। जनपद के मिश्रिक के इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और मनरेगा के नाम में महात्मा गांधी का नाम था, ये कोई अपराध है क्या? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर इस देश से विरासत है, इस देश की रीढ़ है, इस देश की सांसें हैं। डॉक्टर अंबेडकर ना होते, महात्मा गांधी ना होते तो कभी हम इस मंच में खड़े होकर माइक पे भाषण देने की हैसियत हमारी होती? जिस तालाब का पानी सुअर और कुत्ते पी सकते थे, उस तालाब का पानी छूना भी हमारे लिए अपराध था। लेकिन यहाँ हमारी किस्मत की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी उनका नाम लौटाने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में एक नौजवान के मुंह पे भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी घुमा के पेशाब कर रहा है। आप कल्पना करो, स्वतंत्र भारत के, देश आजाद भारत के इतिहास में यह संभव था कि किसी के मुंह पे पेशाब करते समय कोई वीडियो बनवा दे। अभी शाहजहांपुर में मेरी जात के एक नौजवान को जूते में भर के पेशाब पिलाई गई। काकोरी में रामपाल रावत को पेशाब चटवाई गई। और इस तरीके से बहुत सी घटनाएं, सिर्फ काकोरी में रामपाल रावत को पेशाब से मतलब नहीं है। मतलब तो इस बात से देश के सबसे बड़े न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश के ऊपर उनकी भरी अदालत में जूता फेंका गया। अब ये कल्पना के बाहर की बात है कि देश का जो सर्वोच्च पद पे जो बैठा है, देश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश, जो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं, उनके ऊपर इस देश के अंदर जूता फेंका जाए, उनकी अदालत के अंदर।
प्रोफेसर पीटे जा रहे हैं। रविकांत पुरी लखनऊ विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर उन्हीं का एक छात्र उतरता है, शैलेश मिश्रा, और तड़ातड़ तमाचे मारता है। खबर महोबा से, जहां पे महोबा सदर तहसील परिसर में एक अधिवक्ता के बस्ते से बैग चोरी होने की घटना को लेकर अधिवक्ताओं की भारी आक्रोश देखने को मिला। जी हां, शनिवार को अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को नाकाफी बताते हुए सीसीटीवी कैमरे में लगाए जाने की मांग उठाई। और आपको बता दें कि अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसील परिसर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में वायदाकारी आते थे। वहीं आपको बता दें कि अधिवक्ताओं के भी लगातार आना जाना और घंटों तक न्यायालय और कार्यालयों में मौजूद रहना रहता है। इसके बावजूद परिसर में सुरक्षा के कोई ठोस व्यापक इंतजाम नहीं किया गया है, जिसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अधिवक्ताओं ने बताया कि मोटरसाइकिल, बैग, लैपटॉप, अन्य कीमती सामान की चोरी की घटनाएं भी पहले हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। अधिवक्ताओं ने बताया कि बीती शाम तहसील परिसर के भीतर से अधिवक्ता भरत कुमार का बैग और उसके बस्ते से चोरी हो गया। बैग में महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइल और अन्य जरूरी सामान भी रखा गया था। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं के भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि वह अपने पैसे के कारण फीस, दस्तावेज और न्यायिक कार्यों से जुड़े कागजात अपने बैग में रखते हैं और कई बार न्यायालयों के घंटों व्यस्त रहने के चलते बस्ते छोड़कर पड़ते हैं, जिससे बता दें कि चोरी की आशंका और भी बनी रहती है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने नारेबाजी के बाद संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए तहसील परिसर में कम से कम 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि इतने बड़े तहसील परिसर में इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था के न होना गंभीर लापरवाही है, जिससे चोरी के हौसले बुलंद हो गए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि तहसील परिसर में जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। प्रशासन को अधिवक्ताओं के शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। मांगे है। कल मेरा सदर तहसील महोबा से मेरा बैग चोरी हो गया था। उसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया कि हमारा कल बैग चोरी हो गया था। इसी संबंध में हमने प्रार्थना पत्र दिया है और सीसीटीवी कैमरा लगवाने के संबंध में। लगातार सदर तहसील में अधिवक्ताओं की समस्या बढ़ती जा रही है। कल बैग चोरी हुआ, ऐसे में जिलाधिकारी ने क्या मांग की, क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि सीसीटीवी कैमरे लग जाए। क्या सुनना है? भरत कुमार एडवोकेट। क्या घटनाक्रम हुआ है? आज सदर तहसील महोबा के सभी अधिवक्ताओं ने माननीय जिलाधिकारी महोदया जी को ये ज्ञापन सौंपा है कि यहाँ आए दिन अराजक तत्वों द्वारा कुछ न कुछ डिस्प्यूटेड काम होते रहते हैं और उनसे हम सभी अधिवक्ता परेशान हैं। कल हमारे एक साथी अधिवक्ता का बस्ता ही चला गया जिसमें उनके इम्पोर्टेंट कागज रहते हैं, फाइलें रहती हैं। उसमें हम लोगों ने एफआईआर साहब के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा मनोनीत वो करा के इंडोज करा के एफआईआर भी की, उसमें जांच भी हुई, पर बस्ता मिला। मगर मिलने वाली बात नहीं होती। कई ऐसी घटनाएं, मोटरसाइकिल चली जाती हैं, एफआईआर हुई है। हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के आज एक व्यवस्था के लिए एप्लीकेशन दिया कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और एक नहीं, कम से कम 5-6 कैमरे लगाए जाएं हर रास्ते के लिए, ताकि उससे अराजक तत्व जो इधर बाहरी आते हैं, कई नई साइकिलें चोरी हो गई, कम से कम जानकारी में तो होंगे। 4-5 कैमरे लग जाएंगे तो हर बस्ते में निगरानी रहेगी और वकीलों से संबंधित जो कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट ही वकीलों से अभद्रता करने लगता है, वो भी कैमरे में कैद होगा। उसमें वकीलों की सुरक्षा होगी
और हमारे क्लाइंटों की सुरक्षा होगी। आपस में क्लाइंट भी कोई किसी को आकर के टॉर्चर करता है वो भी नहीं करेगा। हम लोगों की मंशा है सभी अधिवक्ताओं की कि यहाँ कैमरा लगे। जिलाधिकारी महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि यहाँ एसडीएम साहब को कहा है कि कैमरे लगाए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें उम्मीद है कैमरे लग जाएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, सामान सुरक्षित रहेगा और क्लाइंट जो भी आते हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। कोई दिक्कत होगी तो सामने फुटेज में। खबर संभल से, जहां पे विकास खंड जुनवाई में ब्लॉक बाल कल्याण और संरक्षण समिति की बैठक संपन्न हुई। जी हां, आपको बता दें कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 20/12/2025 को ब्लॉक बाल कल्याण और संरक्षण समिति की बैठक सहायक विकास अधिकारी प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में विकास खंड जुनवाई सभागार में संपन्न हुई। और समिति बैठक में बालकों को बाल संरक्षण और सशक्त संरक्षणात्मक और प्रवेश बाल पोषण के और बाल श्रम और बाल तस्करी, बाल विवाह, परिवार की देखरेख पाने और हिंसा का दुर्व्यवहार से बचने और संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी के तबस्सुम जहरा द्वारा किशोर न्याय और देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 और बाल संरक्षण एवं कल्याण से जुड़ी योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से बताते हुए आंगनवाड़ी कार्य क्षेत्रों को सहयोग में नियमित समीक्षा हेतु कहा गया। बैठक में संरक्षण अधिकारी की तेजपाल सिंह और सरकार द्वारा बालकों और छात्राओं के हितार्थ चलाई जा रही है विभिन्न योजनाओं में जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला और योजना और स्पॉन्सरशिप योजना, बाल विवाह, बाल श्रम आदि विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे 1098 181 112 1076 आदि हेल्पलाइन नंबर जिनका प्रयोग आपातकाल स्थिति में किया जा सकता है। ये बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। सहायक विकास अधिकारी उमेश कुमार ने बैठक के माध्यम से सभी सचिवों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर की बैठक समस्त सदस्यों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में शिक्षा विभाग के मयंक, स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, विकास कुमार, राजेश सार्थक आदि उपस्थित रहे। खबर महोबा से, जहां पे महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में दहेज विवाद का गंभीर मामला सामने आया है, जहां पे नवविवाहित पूजा के पति और ससुराल जनों की 4 पहिया कार ने मिलने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित के माता पिता और भाई बेटी के लेने पर उसके घर पहुंचे, लेकिन इस दौरान आरोपी पति और सास ससुर ने उसके ऊपर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में सभी गंभीर रूप से घायल हुए और पीड़ित महिला पूजा ने आरोपी पति और ससुराल जनों के खिलाफ लिखित शिकायत की और कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। महोबा जिला अस्पताल में इलाज करते हुए पिता बाबूराम ने बताया कि बेटी की शादी 2 मार्च 2025 को ही थी, जिसके करीब 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। बावजूद इसके पति ससुरालजन 4 पहिया कार की मांग कर प्रताड़ित कर रहे थे। और बता दें कि कल भी मारपीट के समय जब उन्होंने अपनी बेटी के लेने घर पहुंचे तो पति बाबू और पिता जगदीश ने मिलकर बाबूराम और उनकी पत्नी बेटे कृष्ण के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। सभी परिजनों को गंभीर चोटें आई है। पीड़ित परिवारों ने सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पूजा के परिजनों का कहना है कि वो अपने परिवार की सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। महोबा जिला अस्पताल के डॉक्टर दीपक यमो ने बताया कि तीनों घायल व्यक्तियों को मेडिकल जांच कर रिपोर्ट संबंधित थाने भेज दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मामला गंभीर है, आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने भी 3 आरोपियों को अस्पताल में लाकर मेडिकल जाँच करवाई और रिपोर्ट थाने में भेज दिया गया है। पूजा नाम है, मारती है मेरे हस्बैंड, कहते हैं कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, दहेज की मांग करते हैं और पूरे जितना चढ़ाया तो उन्होंने पूरा घर भी लिया है, एक भी नहीं दिया, जेवर पूरा रख लिया है। दूसरी बार आई थी, अभी 2 मार्च को हुई है शादी। हाँ की है, फोन आया था मेरे भाई का सुबह, तो बताया था कि इन्होंने मारपीट की है मेरे भाई को, मेरी अम्मा को और पापा को, मुझे भी दहेज की वजह से। गाड़ी 4 पहिया मांगते हैं, कहते हैं कि दूसरे रिश्ते वाले आए थे, उन्होंने मतलब 4 पहिए की कह दी थी, वो हमने तुम्हारी कर ली है, फिर भी नहीं तुम सही से रह रही हो, कहीं कुछ 4 पहिया मांग रहे हो। हस्बैंड का बाबू नाम है और ससुर का जगदीश। शादी घटना भाई कि हमारी लड़की को मारा है रात में, तो हम लोग आने के लिए गए, तो बस हम जैसे अंदर घुसे जाते उन्होंने मारना शुरू कर दिया।
वही कर रहा है जल्दी। बाबू लड़की को रात में मारा, कपड़े अपने नहीं पहने के दिए तो रात भर वो बकरी में अकेली पड़ी रही। उसने हमें सवेरे फोन लगाए तो फिर हम लुभाने के लिए गए, सुबह तो हमको मारने लगे। डिमांडबाज यही कहते रहते हैं कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तेरे पापा ने शूटर नहीं लेवाया खरीदने के लिए, फला नहीं लेवाया, तो बस यही। गाड़ी आ रही मांगा भी नहीं की है, लेकिन गाड़ी को लड़ाई में कहने लगते कि हमको गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी नहीं दी। गाड़ी हमने मोटरसाइकिल दी उसको, 10 लाख की शादी की हमने नगर 2 मार्च क्या बाबू राम बड़ा राती। हाँ थाने में सकाती कुल्हाड़ी लाए तो डंडा लाए थे। हमारे 3 लोग हैं साहब, हमारी घरवाली है, हमारा लड़का है, हमारी लड़की है। 3 लोगों को श्रीनगर पुलिस के द्वारा लाया गया है और जैसा कि परिजनों द्वारा बताया गया, उनका पारिवारिक विवाद हुआ था बहनोई के साथ। तो उनके बहनोई उनके साथ, पत्नी के साथ, सास के साथ और जैसा कि बताया उसके साली के साथ मारा पीटी की है। और प्राथमिक उपचार देने के बाद, MLC करने के बाद पेशेंट अपनी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टीम के साथ। धन्यवाद।